Hello dear student, this is सोनम यादव. वेलकम टू माय स्टडी चैनल निक्सी दुर्गा एकेडमी. हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग, और आपकी स्टडी कैसे चल रही है? अच्छे से स्टडी कीजिए. ओके. अगर आप लोगों में से कोई भी नया हो हमारे वीडियो चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, और इसके साथ साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए. बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. ओके बच्चों. तो यहाँ पे लिखा है बी हैप्पी बी हेल्दी. आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए. हेल्प टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प कीजिए बच्चों. कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी कीजिए. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम पे, जीमेल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बता सकते हो. वहाँ पे हम आप लोगों की प्रॉब्लम के सलूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके बच्चों. तो बच्चों हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा टॉपिक क्या था? कल के डिस्कशन में हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, याद है आप लोगों को? हम आप लोगों को 11th क्लास की एनसीईआरटी में सेट पढ़ा रहे थे. 12th क्लास की भी एनसीईआरटी साथ में चल रही है बच्चों, उसमें हम आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे 11th क्लास की एनसीईआरटी में हम आप लोगों को सेट पढ़ा रहे थे. उसके एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज कराए थे, और आगे की एक्सरसाइज जो भी कराने हैं उसके पहले हमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा. ओके. तो हम आज के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट, सबसेट. अब यहाँ पे आपको बताना है सबसेट क्या होता है, इसी के बारे में हमें आप लोगों को बताना है. जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल है. ओके. स्कूल है आपका, वहाँ पे सारे बच्चे हैं. मान लेते हैं यक्स इक्वल टू कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल. ओके. आपके स्कूल में बच्चों का सेट दिया है, एक वाई दिया है, यक्स इज टू यक्स, सेट ऑफ, नहीं, वाई इज टू वाई, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास. ओके. ये दिया है. तो इसका मतलब आप क्या समझे? जैसे आपके एक और एग्जांपल छोटा सा ले रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, तो इसे भी आप समझ सकते हो. ओके बच्चों. ए हमारे पास कोई सेट है 2 3, बी हमारे पास कोई सेट है 2. ओके. तो बी सबसेट ए, सबसेट का सिंबल होता है, ऐसे आप लोग लिखते हो तो इसको सबसेट कहते हैं. इस सबसेट का क्या मतलब हुआ बच्चों? इस सबसेट का मतलब ये हुआ कि 2 जो एलिमेंट है वो ए में एग्जिस्ट करेगा. बी का एलिमेंट 2 है जो कि ए के एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि बी का 2 जो है ए में, देखिए यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, लेकिन ए बड़ा सेट है, बी एक छोटा सेट है. क्यों? इसके ए के कंपेयर में ए में देखिए 2 एलिमेंट है, लेकिन बी में केवल एक एलिमेंट है. वो एलिमेंट ए के एक एलिमेंट के इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ कि बी सबसेट ऑफ ए. बी का जो एलिमेंट है एक एलिमेंट में है, और साथ ही साथ बी छोटा भी है, यानी बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है. जैसे आपके पास मान लेते हैं कि सी दिया है, सी में आपका एलिमेंट 1 2 3 4 5 दिया है. डी आपके पास सेट है, उसमें 2 3 4 दिया है. अब आप बताइए डी सबसेट है सी का? ये सबसेट का सिंबल होता है. ओके बच्चों. तो है कि नहीं? अब इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बी के जितने भी एलिमेंट है क्या सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं. 2 3 4, 2 3 4, यस, एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसका मतलब कि डी जो है वो सबसेट है किसका? सी का. यही बात यहाँ पे आप लोगों को बताई जा रही है बच्चों, कि मान लेते हैं यक्स कोई सेट है ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, वाई कोई सेट है ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास. तो वाई सबसेट ऑफ यक्स होगा. यस, क्योंकि हमारी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं. तो स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास के हो सकते हैं, सेकेंड क्लास के हो सकते हैं, थर्ड के होते हैं, 10th के हो सकते हैं, 11th के हो सकते हैं, ऐसे कर करके 12th तक हो सकते हैं, इसके आगे भी हो सकते हैं. लेकिन बच्चों आपकी क्लास क्या है? 11th की क्लास है,
तो देखिए आपके स्कूल में वो एग्जिस्ट कर रही है। तो 11th क्लास जो है आपके पूरे स्कूल में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब y इज सबसेट ऑफ a। सबसेट का सिंबल आप याद कर लीजिएगा। लेकिन जब सबसेट नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होता है, ये सबसेट का सिंबल होता है, इस सिंबल में आप ऐसे क्रॉस कर दोगे तो सबसेट नहीं होता है। ओके, और इसको आप एक तरीका और है लिखने का, जैसे हमने ऊपर आपको एग्जांपल दिया है, ए की वैल्यू, ए सेट है 2 3 का, बी सेट है 2 का, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, 2 बिलोंग्स टू ए इफ एंड। अब आपसे कह देगा कि ए सबसेट है बी का, आप हमें प्रूफ कीजिए। ओके, तो आप क्या करोगे, प्रूफ करने चलोगे कि सबसेट है, तो हम कैसे प्रूफ करें, क्या बताएं। तो इसमें आप देखोगे, सर्च करोगे, ए में एलिमेंट 2 3 है, बी में 2 है, इसका मतलब हुआ कि हमारा 2 एलिमेंट ए में है। ओके, 2 एलिमेंट ए में है और यही 2 एलिमेंट बी में भी है, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, और दूसरी बात यहाँ पे हम कुछ जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नंबर वंबर के, जैसे द सेट ऑफ क्यू ऑफ रेशनल नंबर। ओके, इज अ सबसेट ऑफ द सेट आर। आर क्या है बच्चों, रियल नंबर है, रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो भी हमारे वर्ल्ड में जितनी भी डिजिट, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी डिजिट एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, रियल नंबर होती है। लेकिन क्यू एक रेशनल नंबर, इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी ये एक लिमिटेड है। क्यू रेशनल नंबर है लेकिन लिमिटेड नंबर है। आर जो है पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे Q सबसेट ऑफ R होगा, होगा कि नहीं, यस, क्योंकि Q R में बिलोंग करेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये हो गई कहानी सबसेट की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़े बहुत एग्जाम्पल और ले सकते हैं। सबसेट ऑफ है सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का तो हमने ले लिया। एक चीज आप यहाँ पे रिमेम्बर करने की है, n सबसेट ऑफ Z, सबसेट ऑफ Q। ओके, यहाँ पे n क्या है बच्चों, यहाँ पे n है नेचुरल नंबर। ओके, ये नेचुरल नंबर है। z क्या है बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और बच्चों q क्या है, रेशनल नंबर, p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, और ये सबसेट है q का, इंटीजर। जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर हम 1 2 3 डॉट 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 होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है माइनस इनफाइनाइट टू -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहाँ से ये आप देख लीजिए। और Q क्या होता है बच्चों, Q होता है x इज टू एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। Q बिलोंग्स टू Z होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे तो Q सबसे बड़ा है, Z उससे छोटा है, N उससे भी छोटा है, इसका मतलब N सबसेट ऑफ Z सबसेट ऑफ Q। यहाँ पे ये इसको लर्न कर लीजिए। पावर सेट क्या होता है, जैसे हमको कोई सेट दे दिया A इक्वल टू 1 2 3 4। अब आपसे कहेगा कि आप पावर सेट बताइए। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है बच्चों कि इस सेट, ये जो ए सेट है ना, ये इसके कौन कौन से एलिमेंट, जैसे 1 एलिमेंट जो दिया है क्या वो सबसेट है ए का, यस।
2 एलिमेंट दिया है वो क्या सबसेट है ए का? यस। 3 एलिमेंट जो दिया है वो क्या सबसेट है ए का? यस। 4 एलिमेंट जो दिया है वो सबसेट है ए का? यस, है ना। ऐसे ही बच्चों देखिए 1 2 भी आपके पास एलिमेंट दे देगा तो वो भी सबसेट है ए का। 1 3 भी एलिमेंट देगा तो भी वो सबसेट है ए का। ऐसे करते करते कई सारे स्टेप क्रिएट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम बहुत बड़ा ले लिए हैं, इसका मतलब इसमें कितने ऐसे एलिमेंट होंगे, कितने ऐसे सेट होंगे जो कि इसका पावर सेट होगा। पावर सेट का मतलब बच्चों होता है ना, अब हम ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिए, हम छोटा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। जैसे आपके पास कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट 1 है 2 है। ओके, अब इनके एलिमेंट 1 और 2 है, अब हमें पावर सेट बताना है। ओके, तो 1 सबसेट है ए का? यस। 2 सबसेट है ए का? यस। 1 2 क्या है? सबसेट है ए का? यस। 5 सबसेट होगा ए का। 5 ये इसमें क्या है बच्चों? ये इम्पटी सेट है। तो इम्पटी सेट जो होता है ना, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट का सबसेट क्या होता है? एम्पटी सेट होता है। और यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने से क्या मिला? पावर सेट ए की वैल्यू आपको देखने में क्या मिली? ये मिली आपको कि 5 1। पावर सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के, ब्रेसेस के अंदर जो सेट होते हैं जो कि ए के सबसेट होते हैं उनको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिख देते हैं। क्या? ब्रेसेस के अंदर जितने भी सेट ए के सबसेट होते हैं उनको कॉमा के थ्रू, उन सेट को कॉमा के थ्रू हम लोग सेपरेट करके लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे सबसेट आ गया। हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले आपको। इसमें अगर आपसे कह दिया जाए, पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले, तो आप क्या बताओगे? पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले तो आप एन पी ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन पी ए से। क्या? एन पी ए, एन पावर सेट ऑफ ए। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर कितने एलिमेंट है आपके? इसमें आपके 2 एलिमेंट है बच्चों। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि इसमें 2 एलिमेंट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 2। इस देखिए पावर सेट P इंटू ए में होता है कि यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हो जाता है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 हो जाते, 1 2 3 हो जाते, तो हमें 2 के पावर 3 नंबर ऑफ पावर सेट हो जाता। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये 4 हो जाते, 4 एलिमेंट हो जाते तो 2 के पावर 4 पावर सेट हो जाते। यहाँ पे 5 हो जाता है एलिमेंट, तो 2 के पावर 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है? 5। तो ये नंबर ऑफ पावर सेट मिल जाते। क्या मिल जाते? नंबर ऑफ पावर सेट मिल जाते। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं हम कैसे पावर सेट की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पावर सेट आपको समझ में आ गया कि पावर सेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अब यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। ओके, सबसे बड़ा सेट होता है और सारे जो सेट होते हैं वो इसके सबसेट होते हैं। अब ये कैसे आप समझोगे? तो जैसे मान लीजिए हमारा एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक है, और आपके पास ए एक सेट है 2 3, बी एक सेट है 3 4, सी एक सेट है 5 6। तो अब क्या होगा, इनमें आप देखोगे तो U को आप यूनिवर्सल सेट कहोगे। क्यों? U को आप यूनिवर्सल सेट इसलिए कहोगे कि जो सेट A है, सेट B है, सेट C है, सारे सेट सबसेट हैं U के। सारे सेट किसके सबसेट है? U के सबसेट है। इसका मतलब कि हमारा U क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे आप अपने कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे हो बच्चों,
तो जब आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप मान लो कि क्लास 11th में हो, तो आपका स्कूल जो होगा वो पूरा यूनिवर्स होगा। क्या हो जाएगा? वो पूरा यूनिवर्स हो जाएगा। उसको आप यूनिवर्सल सेट कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें 1 to 12th क्लास तक के बच्चे होंगे। कितने तक बच्चे? 12th क्लास तक के बच्चे कम से कम इतने होंगे, आगे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके स्कूल में ग्रेजुएशन भी कराया जाता हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 12th तक ही बच्चे हैं। तो 11th क्लास के बच्चे सबसेट हो गए किसके? आपके पूरे स्कूल के। ऐसे ही 10th क्लास के बच्चे भी सबसेट हो जाएंगे आपके पूरे स्कूल से। 9th क्लास के बच्चे भी सबसेट हो जाएंगे पूरे स्कूल के। इसका मतलब आपका स्कूल क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट होता है। ओके बच्चों, यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ रेशनल नंबर or for that matter the set are of real number. For another example, human population study, the universal set consists of all the people in the world. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने आप लोगों को यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दिया कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और जितने रिमेनिंग सेट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? उसके सबसेट होते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया जो भी प्रोवाइड करना था। हमको लग रहा है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को बच गया है देना। क्या है? नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, यहाँ पे ये आपको बताना है। क्या? इंटरवल्स एज सबसेट आर। इंटरवल एज सबसेट आर। ओके बच्चों, सबसेट्स ऑफ आर। जैसे आपको दे देगा कि आप हमें इनको बताइए नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नहीं, अभी तो हमने नंबर लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट नहीं। देखिए आपको दे दिया y इक्वल टू वाई इज टू ए लेस देन वाई लेस देन बी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे ए बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ए और बी, इसको ओपन ब्रैकेट के साथ लिखोगे, लेकिन जब यही ए ऐसे होता तो आप इसको क्लोज ब्रैकेट के साथ लिखते। ओके, अगर ये आपको इस तरह लिखा होता तो आप इसको ए में क्लोज ब्रैकेट, बी में ओपन ब्रैकेट, क्या ओपन ब्रैकेट, अभी आपको ये दे देता ऐसे लिख, तो इसको आप ए में आपका ओपन ब्रैकेट हो जाता बच्चों, क्या हो जाता? ओपन ब्रैकेट हो जाता ए में, बी में क्या होता? क्लोज ब्रैकेट। ऐसा क्यों? तो बच्चों जब हम ए की बात करते हैं ना तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले केस में जब हम इस वाले केस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे ए बी, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है नंबर लाइन पे, ए और बी इंक्लूड नहीं है। इनके बीच के एलिमेंट इंक्लूड हो सकते हैं लेकिन ए बी खुद इंक्लूड नहीं हो सकता। जब इसको नंबर लाइन पे आप करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे कर दोगे। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच के एलिमेंट भी इंक्लूड है, साथ साथ ए बी भी इंक्लूड है। अब इस केस में जब आओगे तो क्या होगा? ए इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ तक के एलिमेंट केवल इंक्लूड होंगे सेट में। अब इसमें क्या हो जाएगा? ए इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है ना बच्चों, तो ए इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है। इसका मतलब इतने सारे एलिमेंट जो होंगे वो ये सब होंगे वाई सेट के। ओके, तो यहाँ पे केवल ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को जितना भी प्रोवाइड करना था नॉलेज, हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। अब आपको केवल क्वेश्चन हमें कराना है। क्या कराना है बच्चों? क्वेश्चन कराना है, जो कि आपके कौन से एक्सरसाइज के हैं? आपके 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाई फिलिंग इन सिंबल
इन द ब्लैंक स्पेस। अब हमें सबसेट और नॉट सबसेट इसी चीज़ को हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। ओके, 2 3 4 सबसेट ऑफ 1 2 3 4, यस। कैसे सबसेट होगा? क्यों? क्योंकि 2 3 4 देखिए इसमें भी है 2 3 4, तो ये सबसेट होगा, यानी ये सबसेट है इसका, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 के एलिमेंट में है। ओके, यहाँ पे अब ए बी सी सबसेट है बी सी डी का? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए एलिमेंट इसमें नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ए बी सी, बी सी तो है, डी एक्स्ट्रा आ गया है लेकिन ए नहीं है, इसका मतलब नॉट सबसेट। ओके, अब इसमें क्या है, यक्स इज टू यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर क्लास, 11th ऑफ योर स्कूल, यक्स इज टू यक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यह सबसेट होगा, क्योंकि 11th क्लास आपके पूरे स्कूल की सबसेट तो होगी। ये तो अभी अभी हमने आप लोगों को बताया। अब इसमें देखिए क्या है, यक्स इज टू यक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, यक्स इज टू यक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में आपको कह रहा है सर्कल है, तो प्लेन में किसी भी रेडियस का सर्कल हो सकता है ना बच्चों, और इसमें ये कह रहा है उसी प्लेन में होगा लेकिन यूनिट 1 होनी चाहिए, तो ये सबसेट नहीं है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हमारी रेडियस सर्कल की 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसने कंस्ट्रेंट कर दिया कि नहीं 1 ही होनी चाहिए, इसका मतलब ये सबसेट तो नहीं है। यक्स इज टू यक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, यक्स इज टू यक्स इज ए रेक्टेंगुलर इन प्लेन, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ये होता है, रेक्टेंगल ये होता है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब यक्स इज टू यक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, यक्स इज टू यक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल होता है, केवल बशर्ते उसकी सारी जो आर्म जितनी भी साइड होती है सब इक्वल होती है, होता तो ट्रायंगल ही है। तो एक प्लेन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसेट होता है उसी प्लेन में ट्रायंगल के। ओके, क्योंकि ट्रायंगल में सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, कई सारे ट्रायंगल हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं। यक्स इज टू यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यक्स इज टू यक्स इज एन इंटीजर, ये सबसेट है। क्यों? इवन नेचुरल नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, इंटीजर आपका है 1 2, यक्स इज एन इंटीजर, तो माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये बहुत बड़ा सेट है, तो उसका सबसेट तो ये होगा ही 2 4 6 8। ओके बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, एग्जामिन विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है। ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बच्चों? क्योंकि ए बी बी ए यहाँ पे है, तो ये सबसेट होना चाहिए, न कि नॉट सबसेट होना चाहिए। ओके, ए ई सबसेट ऑफ यक्स इज टू यक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सही है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये तो कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें ए ई सबसेट तो होगा ही, क्योंकि 2 एलिमेंट तो हैं एटलीस्ट। ओके बच्चों, 2 एलिमेंट तो हैं एटलीस्ट। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, नहीं, ये तो ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इनके 1 2 3 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, 1 है, 2 एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, यस ट्रू है, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है इसमें ए बी सी में। ओके बच्चों, नो यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेट ही है। कौन सा स्टेटमेंट है बच्चों? 2, आप देखिए यहाँ पे ये सेट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक सेट ही होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, एक सेट ही होता है। तो क्या सेट बिलोंग कर सकता है किसी भी सेट में? ओके बच्चों, ये देखिए ये एक सेट है, ये क्या बिलोंग कर रहा है इस सेट में? नहीं। सबसेट होता तो हम मान लेते, लेकिन ये पूरा सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो ये फॉल्स होगा। ओके,
क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये जब ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट होता है तो वो एक सेट हो जाता है, और वो सेट इसमें है, ये तो नहीं है। x is to x is an even natural number less than 6, सबसेट ऑफ x is to x is नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड 36। ओके बच्चों, इसमें कह रहा है आपको कि आप हमें बताओ कि एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेस है, 2, तो 6 से लेस होगा 2, 4, ये इवन नेचुरल नंबर हमें मिल गया। ओके, अब आपको क्या कह रहा है कि जब आपके पास ये है तो क्या एक नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड 6, तो 2 से भी 36 डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी 36 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रू है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है 3 लेट a 1 2, यहाँ पे सेट 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। क्यों है अगर इनकरेक्ट है तो, ओके, क्यों है इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आपको यही बताना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। हमसे पूछ रहा है, लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और वाई। 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये एक सेट ही है, वो सबसेट है ए की, यस सबसेट होगा ना बच्चों। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये इसके, रुक जाइए अभी थोड़ा 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों, सेट है। क्या है, वो सेट है, न कि एलिमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे अगर अगर हमसे कह देता, अगर हमारे पास कोई सेट दिया होता, क्या दिया होता, 1 2 केवल होता, तो हम कह सकते थे कि वो सबसेट है। ये मान लीजिए ए डैश है, ए डैश सबसेट ऑफ ए है, लेकिन जब हमारे पास ये 2 3, ये खुद एक सेट है, ये एलिमेंट नहीं है बच्चों, ये सेट है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है नहीं, 4 एलिमेंट है नहीं है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है कि यहाँ पे अगर 3 4 को आपने सबसेट तो कह दिया, लेकिन वो किस कंडीशन पे होगा, जब 3 बिलोंग करेगा ए में, 4 बिलोंग करेगा ए में, लेकिन है नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये है तो यस ट्रू है, क्योंकि 3 4 देखिए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ओके ट्रू है, क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट है किसका, ए का एक एलिमेंट है। ओके, अब यहाँ पे अब ये बताइए 3 4 सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये एलिमेंट है, जब इसको ब्रेसेस के अंदर रख दिया तो ये सेट हो गया, तो ये 3 4 सेट जो है क्या ए के सबसेट होगा, यस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 4 कंप्लीट एक एलिमेंट है, ब्रेसेस ऑफ 3 4 एक कंप्लीट एलिमेंट है, तो ये कंप्लीट एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है। ओके, इसलिए ये सबसेट है। अब यहाँ पे 4 क्या, 1 बिलोंग्स टू ए है, यस ट्रू है, 1 सबसेट ए है, रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि 1 कोई सेट नहीं है बच्चों। ओके, 1 एक एलिमेंट है, न कि एक सेट है, तो एलिमेंट है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये सबसेट के रूप में दिखाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 1 2 5 इस सबसेट ऑफ ए, यस, क्योंकि 1 2 5 ये बिलोंग कर रहा है ए में, इसलिए ये करेक्ट है। 1 2 5 वही बिलोंग्स टू ए, नहीं, क्योंकि 1 2 5 एक सेट हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है, तो 1 2 5 एक सेट हो गया, और ये सेट इस ए सेट में बिलोंग करेगा नहीं। अगर हाँ, अगर ऐसे दे देता 1 बिलोंग्स टू ए, तो यस ट्रू बिलोंग्स टू ए होता तो मानते,
लेकिन 1 2 3 पूरा का पूरा सेट ही बिलोंग कर रहा है ए में तो नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे सबसेट होता तो मान लेते, जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया था। तो ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है। ये 1 2 3 सबसेट ऑफ ए 1 2 3 नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 1 एलिमेंट है, 2 है, लेकिन 3 एलिमेंट नहीं है इसमें। 5 बिलोंग्स टू ए, यस, ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि 5 सब में होता है। ओके बच्चों, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि 5 यहाँ पे क्या एलिमेंट के रूप में दिया है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 5, यहाँ पे सेट ऑफ 3 4, तो क्या 5 एलिमेंट होगा इसका? नहीं होगा। ओके, क्योंकि 5 एलिमेंट ए में नहीं है। 5 सबसेट ऑफ ए, ये क्या होगा? होगा बच्चों ट्रू। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। ओके बच्चों, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये लर्न करने की बात है। अब आप इसमें देखिए, सेट ऑफ 5 सबसेट ऑफ ए, ये क्या ट्रू है? तो ये फॉल्स होगा। क्यों? 5 सबसेट ऑफ ए है एंड हेंस सेट ऑफ 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ओके, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये पावर सेट के साथ चला जाएगा, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट हमारा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे बच्चों? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सारे सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट लिखना हमने आप लोगों को बताया था बच्चों, कैसे सबसेट लिखा जाता है। पहले आप देखिए, ए दिया है, तो सबसेट जब लिखना होगा तो आप लिखोगे, देखोगे इसमें कितने टोटल एलिमेंट है। ओके, ए एलिमेंट है तो इसका सबसेट 5 हो जाएगा और ए हो जाएगा, क्योंकि 5 सारे एलिमेंट का सबसेट होता है और खुद एलिमेंट अपना भी सबसेट होता है। 5 सारे जितने भी हमारे एलिमेंट हैं यूनिवर्स में, 5 जो है उन सबका सबसेट है और कोई भी सेट अपना ही सबसेट होता है। ओके, इसलिए इनके सबसेट ये हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा सबसेट्स ऑफ ए। अब इसको लिखना हो जाएगा, अब इनका सबसेट हमें बताना है। इनका सबसेट क्या होगा? ए होगा, पहले तो 5 होगा सबसेट, फिर बी क्या हो जाएगा? ए सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट हो जाएगा बच्चों? ए बी का। बी भी होगा ए बी का सबसेट, ए बी खुद अपना सबसेट होगा, होगा ना बच्चों? इसका मतलब टोटल कितने सबसेट हो गए बच्चों? 5 सेट ए, सेट बी, सेट ए बी। अब इसका सबसेट, थर्ड नंबर का सबसेट अब बताइए क्या है? 1 2 3, तो इसमें 5 तो सबसेट होगा, 1 मान लेते हैं, इसको नाम दे दे रहे हैं बच्चों, ए है। 5 सबसेट होगा ए का, 1 भी किसका सबसेट होगा? ए का। 2 भी किसका सबसेट होगा? ए का। 3 भी किसका सबसेट होगा? ए का। ऐसे ही आप कई सारा बनाओगे, इसको हम लिख देते हैं। ओके, क्या क्या होगा इसका सबसेट, फाइनल आंसर लिख देते हैं थर्ड नंबर का, क्योंकि इसका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो सबसेट क्या हो जाएगा? द सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा बच्चों? 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 1 2 1 3 2 3, यहाँ पे लिखते हैं 2 3 1 2 3। ओके बच्चों, यहाँ पे ये सारे सबसेट हो गए, किसके? ए के। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ए इफ ए 5 है, ए इक्वल टू 5, इसका मतलब एम्प्टी सेट है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है 2 की पावर जो सेट में एलिमेंट होता है। तो इस सेट में क्या एलिमेंट है बच्चों, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 या ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इसमें कुछ एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है ना बच्चों, इसका मतलब 0, ये 1 हो गया। तो हमें हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, केवल 1 होगा। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, केवल 1 होगा, क्योंकि पावर सेट के एलिमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट ए। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट ए, ये क्या होती है, n की वैल्यू होती है। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट एज ए इंटरवल। इंटरवल के रूप में लिखना है, किनको, पहले तो आप देखिए इनको, -4 लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल टू 6। तो कैसे लिखोगे बच्चों, अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाओगे ना तो -4 ये हो जाएगा, +6 ये हो जाएगा। ओके, और इनको जब आप किसके थ्रू, इंटरवल के थ्रू जब दिखाओगे, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। ये सेकंड में क्या है, इसमें इसको आप कैसे लिखोगे, -12 ओपन ब्रैकेट -10 ओपन ब्रैकेट। थर्ड पे आप, अब आपको लिखने की बारी आई, थर्ड पे आप कैसे लिखोगे, 0 क्लोज 7 ओपन। इसको कैसे लिखोगे, 3 पे क्लोज 4 पे भी क्लोज, क्योंकि यहाँ लेस देन आर इक्वल टू है। ओके, हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखिए, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ओके, इसको हम लिखेंगे यक्स इज टू यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -3। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे बच्चों, लेस देन, क्यों, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट है, यक्स यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है, इसलिए लेस देन 0। अब दूसरे की बारी आई लिखने की, तो इसको कैसे ले, यक्स इज टू यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, यक्स इज टू यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे देखिए 6 पे क्लोज ब्रैकेट है, यानी लेस देन आर इक्वल टू यक्स। 12 पे क्या बच्चों है, ओपन ब्रैकेट है, नहीं यहाँ पे भी क्लोज है, तो लेस देन आर इक्वल टू 12। अब आपको जब थर्ड लिखने को कह देगा तो आप कैसे लिखोगे, यक्स इज टू यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 पे ओपन ब्रैकेट है, 12 पे क्लोज है। फोर्थ जब लिखने की बारी आएगी तो कैसे लिखोगे, यक्स इज टू यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, 23 पे क्लोज ब्रैकेट है, इस पे ओपन ब्रैकेट है 5 पे। तो इस तरह से हम लिखते हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी इंटरवल को। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा बच्चों। तो हम यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।